हेलो स्टूडेंट, तो आपके यूट्यूब चैनल वी विल विन 429 का स्वागत है। और आज आपको पढ़ना है अध्याय 1 समुच्चय NCERT कक्षा 11। इसमें आपको पढ़ना है समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय से संबंधित परिभाषाएं, अवधारणा व सूत्र। जो भी इसमें अवधारणा होंगे वो अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है समुच्चय किसे कहते हैं। समुच्चय मतलब सेट, सेट मीन्स होता है समुच्चय। इसमें लिखा है वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब होता है जो व्यक्तियों के अनुसार बदले ना, अर्थात या वस्तुओं के समूह को आगे अपन एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ पर लिखा है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात यदि हम आपसे पूछें कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होंगी तो आप भी यही बताओगे, और किसी से पूछें तो भी यही बताएगा। मतलब बदलेंगी नहीं है कि बदल जाएं। तो ये वाला समूह भी समुच्चय कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 2 और 3। किसी से भी पूछ लो कि 12 के सभी अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे तो वो आपको बताएगा 2 और 3। किसी से पूछें तो यही आएंगे। थर्ड एग्जाम्पल, 3 अच्छे कलाकारों के नाम। तो इसको समझें। जैसे मैंने कहा कि मुझे 3 कलाकार कौन कौन से पसंद है, तो मैं कहूँगा मुझे मिथुन पसंद है, मुझे संजय दत्त पसंद है, मुझे गोविंदा पसंद है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे नहीं सर, मुझे तो नए हीरो पसंद हैं, साउथ के हीरो पसंद हैं। और दूसरे स्टूडेंट से पूछा जाए आपको कौन से कलाकार पसंद है, तो वो बताएगा कि मुझे तो अजय देवगन पसंद है, सुनील शेट्टी पसंद है और ऋतिक रोशन पसंद है। तो अर्थात ये बदल जाएंगे। जो समूह या ग्रुप बदलते रहते हैं वो समुच्चय नहीं कहलाते हैं। अर्थात सुपरिभाषित का मतलब जो कभी बदले ना। तो ये बदल रहा है हमारे अनुसार, हमें और कोई पसंद है, तुम्हारे अनुसार तुम्हें और कोई पसंद है, और तीसरे के लिए और कोई पसंद है, तो ये समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएगा। फोर्थ एग्जाम्पल, x² - 4 = 0 का हल। इसको सॉल्व करें। x² - 4 बराबर 0, x बराबर 4, x² बराबर 4, x बराबर ±√4। तो x बराबर आ जाएगा ±2। किसी से ही पूछें, चाहे भारत के स्टूडेंट से, चाहे श्रीलंका के स्टूडेंट से, चाहे अन्य किसी देश के स्टूडेंट से, x² - 4 बराबर 0 का हल हमेशा ±2 ही आएगा, कभी नहीं बदलेगा। तो ये भी समुच्चय की श्रेणी में आता है। फिफ्थ एग्जाम्पल, 4 पालतू जानवरों के नाम। तो पालतू जानवर बहुत से होंगे जानवर। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपको कौन कौन से जानवर पसंद हैं, तो आप बताओगे सर मुझे हाथी पसंद है, जेब्रा पसंद है, ऊंट और घोड़ा। और किसी से पूछें तो वो तो कहेगा मुझे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बंदर पसंद है। और यदि तीसरे स्टूडेंट से पूछा जाए तो वो कहेगा सर मुझे तो भैंस पसंद है, गाय पसंद है, बकरी पसंद है। तो ये बदल जाएंगे व्यक्तियों के अनुसार। तो जो व्यक्तियों के अनुसार बदल जाए वो समुच्चय की श्रेणी में नहीं आता है, तो समुच्चय नहीं। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट विकल्प लिखे हुए हैं। जैसे पहला लिखा है समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंथर ने किया था। सबसे पहले समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था? जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंथर ने। और इनका कार्यकाल या जीवन काल कब से कब तक रहा? इनका कार्यकाल 1845 से 1918 तक रहा।
तो अभी आपने दो विकल्प पढ़ लिए हैं। पहला विकल्प था आपका कि समुच्चय सिद्धांत का विकास सबसे पहले जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंथर ने दिया था, और दूसरा विकल्प था कि इनका कार्यकाल, जॉर्ज कैंथर का कार्यकाल 1845 से 1918 तक रहा। और यहाँ पर तीसरा विकल्प है समुच्चय के लिए या समुच्चय के अंदर जो भी अवयव लिखे होते हैं उनको वस्तु में अवयव या सदस्य कह सकते हैं। समुच्चय के अंदर जो भी लिखा होगा उसको या तो हम वस्तुएं कहेंगे या सदस्य कहेंगे या अवयव कहेंगे, वो सब पर्यायवाची शब्द कहलाती हैं। फोर्थ विकल्प, समुच्चय को जब भी दर्शाना पड़ेगा या उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या निरूपित करना पड़ेगा तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करेंगे, जैसे ABCD XYZ आदि। जब भी समुच्चयों को दर्शाना हो तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर्स का प्रयोग करेंगे। पांचवा विकल्प, और समुच्चय के अवयव या सदस्य वस्तुओं को हम छोटे अक्षरों से दर्शाएंगे। जब भी हमें अवयवों या सदस्यों को दर्शाना हो तो हम छोटे अक्षरों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कुछ विशेष समुच्चय के लिए कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं कि हम किन समुच्चयों को किस अक्षर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहला लिखा है N, कैपिटल N। कैपिटल N प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए प्रयोग करेंगे। W का प्रयोग पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को दर्शाने के लिए करेंगे। Z का प्रयोग पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाने के लिए करेंगे। Q का प्रयोग परिमेय संख्याओं के समुच्चयों के लिए करेंगे। कैपिटल R का प्रयोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाने के लिए करेंगे। फिर आ गया है +Z +Q +R। तो +Z का प्रयोग धन पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शाने के लिए करेंगे। +Q का प्रयोग धन परिमेय संख्याओं के समुच्चयों को दर्शाने के लिए करेंगे। और +R का प्रयोग धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों को दर्शाने के लिए करेंगे। तो अभी आपने समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय से संबंधित कुछ सूत्र और समुच्चय से संबंधित कुछ अवधारणाएं पढ़ ली हैं। अब आपको पढ़ना है समुच्चय को निरूपित करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं। समुच्चय को कितने प्रकार से अपन निरूपित कर सकते हैं या कितने भागों में बांट सकते हैं। तो समुच्चय को दो विधियों में निरूपित कर सकते हैं। एक तो है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप या एक समूह में लिखने के तरीके को कहेंगे हम रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो रोस्टर रूप में समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं उनको हम एक मंझले कोष्ठक के अंदर आयत-विराम लगा कर लिखते हैं। रोस्टर रूप में समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं उनको हम मंझले कोष्ठक के अंदर आयत-विराम लगाकर लिख देते हैं, जिससे एक रोस्टर रूप बन जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसको हम रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखेंगे, मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे और जितने भी अवयव होंगे उनको कॉमा लगा कर लिख देते हैं। तो 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का रोस्टर रूप क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 से कम लिखना है। अब है दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। इसको भी रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखें, सभी स्वर लिखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर कौन कौन से होते हैं, A E I O U। ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय रोस्टर रूप में। इसको देखें तीसरे को, स्कूल शब्द में प्रयुक्त हुए अक्षरों का समुच्चय।
इसको रोस्टर रूम में किस प्रकार लिखें? स्कूल में देखें कौन कौन से सब वर्ड यूज हुए हैं। SCHOOL, लेकिन रोस्टर रूम में लिखते समय अक्षरों को रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ डबल ओ है तो डबल ओ नहीं लिखा जाएगा, सिंगल ओ लिखा जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम S, C, H, O, L। ये हो गया आपका तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण, 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। 42 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती हैं? 1, 2, 3। 3 के बाद 4 का तो जाएगा नहीं। 6, 7, 7 के बाद 14, फिर 14 के बाद 21, 21 के बाद 42। तो इसको भी रोस्टर रूम में लिखें। 42 को विभाजित करने वाली संख्या 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। तो इस प्रकार हम समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उनको रोस्टर रूम में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आता है आपका समुच्चय निर्माण रूप, तो उसको देखते हैं कैसे लिखना है। अभी देखें आपने समुच्चय को निरूपित करने वाली रोस्टर विधि को समझ लिया है। रोस्टर विधि में क्या होता है कि समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं उनको एक मंझले कोष्ठक के अंदर आयत कोमा लगा के लिखते हैं। अब आ गया है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि किसी समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं उनमें एक विशेष गुणधर्म या सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो किसी समुच्चय के या किसी समुच्चय के किसी अवयव में नहीं होता है। अर्थात समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं उसमें एक विशेष गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में नहीं होगा। जो अभी एग्जाम्पल आपने समझे थे रोस्टर रूप में, उन्हीं उदाहरणों को अब हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। अभी यही उदाहरण आपने रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में लिखे थे। अब इन्हीं उदाहरण को समझेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिखें। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। पहला उदाहरण, 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय। यह अपन इसको किसी अक्षर से मान लेंगे। जैसे हमने इसको माना a बराबर x इस प्रकार है कि a बराबर x इस प्रकार है कि ये चिन्ह कहलाएगा सच दैट, या हिंदी में कहेंगे इस प्रकार है कि x 7 से कम या x धन पूर्णांक है, x धन पूर्णांक है और x 7 से छोटा है। तो ये कहलाएगा आपका समुच्चय निर्माण रूप। x कैसा है? x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है और x 7 से छोटा है। दूसरा एग्जाम्पल, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। इसको भी किस प्रकार लिखेंगे? b बराबर x इस प्रकार है x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर। दूसरा समुच्चय कैसे लिखेंगे? b बराबर x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हैं। तीसरा नंबर,
स्कूल शब्द में प्रयुक्त हुए अक्षरों का समुच्चय। इसको भी किस प्रकार लिखेंगे, C बराबर x। इस प्रकार है कि x शब्द स्कूल के सभी अक्षर। फोर्थ, 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। D बराबर x। इस प्रकार है कि x 42 को विभाजित करने वाली संख्या। ये हो गया आपका फोर्थ एग्जाम्पल। तो रोस्टर रूप में क्या कहते हैं कि जितने भी अवयव होते हैं उनको कॉमा लगा लगा कर लिख देते हैं मंझले कोष्ठक के अंदर। और समुच्चय निर्माण रूप में हम ABCD किसी को भी मानते हैं। पहले हमने पढ़ा कि समुच्चय को कैपिटल अक्षर से निरूपित कहते हैं और इनको भी मंझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, लेकिन इसमें एक विशेष गुणधर्म होगा जो समुच्चय के बाहर किसी भी अवयव में नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने समुच्चय को निरूपित करने वाली विधियों को समझ लिया है। पहली विधि है रोस्टर रूप, दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण रूप। अब इसके बाद आते हैं उदाहरण। तो अब उदाहरणों को शुरू करते हैं। और यहाँ पे अपनी प्रश्नावली शुरू हो जाएगी। प्रश्नावली के जो भी एग्जाम्पल हैं वो आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रश्नावली डाल लेंगे। वन पॉइंट वन। अब जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं हमने, प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण लिखे हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर है पहला और उदाहरण नंबर है दूसरा। पहले उदाहरण में लिखा है कि समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल रोस्टर रूप में लिखिए। और दूसरा उदाहरण लिखा है समुच्चय x। इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है और x² 40 से कम है, को रोस्टर रूप में लिखिए। अर्थात इन दोनों सवालों को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम हल। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कहते हैं। तो यहाँ समीकरण लिखा है अपना x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। इसको जब हल करेंगे तो इसको पहले हल करें। यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो एक x आ जाएगा बाहर, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक x बाहर, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस x तो बाहर, यहाँ बचेगा 2। इसके बाद यहाँ इसमें से लिया हमने माइनस, कुछ कॉमन नहीं है
तो हम 1 लिख सकते हैं उसको। फिर देखें यहाँ पर बचा x, जब भी कोष्टक के बाहर माइनस लगता है तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है, माइनस ज्यों का त्यों, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो x ज्यों का त्यों, यहाँ माइनस है तो ये बन जाएगा +2 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, ये बन जाए आपका x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1 बराबर 0। तो आपके हल कितने आ जाएंगे, x बराबर 2, ये प्लस का तो माइनस में आ जाएगा, x बराबर -2 और 1 आ जाएगा x बराबर प्लस का 1। तो आप इसको रोस्टर रूम में किस प्रकार लिख सकते हो हल को, -2, 1। तो ये हो गया आपका आंसर। इस समीकरण का हल कितना आया, -2 और 1। इसको हमने रोस्टर रूम में लिख दिया है क्योंकि रोस्टर रूम में लिखना था। एग्जाम्पल नंबर दूसरा लिखा है, समुच्चय x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है और x का वर्ग 40 से कम है को रोस्टर रूम में लिखना है। तो हमें केवल धन पूर्णांक लेना है, और उनका वर्ग कहेंगे तो 40 से कम आएगा। जैसे यहाँ पे पहले लिखेंगे हम हल, जैसे मैंने x बराबर लिया 1 या 0 भी ले सकते हैं क्योंकि धन पूर्णांक लिखा है, 0 नहीं लेना, पॉजिटिव नंबर्स लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है। यदि मैंने x बराबर 1 लिया, यदि इसका वर्ग कहते हैं कितना आएगा 1। यदि x बराबर 2 लिया और इसका वर्ग कहते हैं तो इसका वर्ग कितना आएगा 4। फिर x बराबर मैंने 3 लिया और इसका स्क्वायर कहते हैं तो आएगा 9। और देखें मैंने x बराबर 4 लिया और इसका वर्ग किया तो ये कितना आएगा 16। फिर x बराबर मैंने 5 लिया और इसका वर्ग किया तो ये आया 25। और x बराबर मैंने 6 लिया, इसका वर्ग किया तो ये आया 36। x बराबर मैंने 7 लिया और इसका वर्ग किया तो आया 49। अब इसमें देखें क्या लिखा है, इनने लिखा है कि x एक धन पूर्णांक है, तो ये धन पूर्णांक तो आपने ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन जब इन संख्याओं का वर्ग करेंगे, जब 1 2 3 4 5 6 7 जब इनका वर्ग करेंगे तो वो 40 से कम होना चाहिए। यदि इन संख्याओं का वर्ग कहते हैं तो वो 40 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, जो कि 40 से ज़्यादा आ गया है। तो ये अपना वैलिड नहीं है, इसको हम हटा देंगे। और इनको हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो हम रोस्टर रूप को यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ बनाएंगे हम मंझला कोष्ठक और कहाँ से शुरू करेंगे 1 से। 1 का स्क्वायर 1 आया था, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा, जिसे हमें लिखना था रोस्टर रूप। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखें एग्जाम्पल नंबर तीसरा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा में क्या लिखा है, समुच्चय a बराबर 1 4 9 16 25 36 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए।
इस समुच्चय के अंदर रोस्टर रूप के अंदर क्या लिखा है, ये लग रहा है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का स्क्वायर 25, इसके बाद क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, अर्थात ये वर्ग लिखे हुए हैं किन संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के। तो इसको लिखना है अपन को समुच्चय निर्माण रूप में। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखें हम हल। तो इसको लिखा मैंने a बराबर x, इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, या इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर x, इस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर, x इस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस वाले रोस्टर रूप या इस सवाल को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर x, इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, या a बराबर x, इस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर, n मतलब नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका एक स्क्वायर है, और ये n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कौन कहलाती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल, ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अभी जो दो एग्जाम्पल थे उनको लिखना था अपन को रोस्टर रूप में, और इन दोनों को लिखा है हमने समुच्चय निर्माण रूप में। इसको तो लिख दिया है, अब इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहले डालेंगे हम हल, यहाँ पे लिखेंगे हम कोई सा भी लेटर्स मान लें, इसमें ए माना था तो इसमें मान लेंगे b बराबर x, इस प्रकार है कि x बराबर n बटे n प्लस 1, कोमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, साथ ही x एक से बड़ा और उसके बराबर भी है, और x 7 से छोटा, 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है। x नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है अपन को n। अब इसको समझे, ये क्या लिखा है आपने, x इस प्रकार है कि x बराबर n बटे n प्लस 1। n क्या है, एक नेचुरल नंबर था, n बिलोंग्स टू n, n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन होती, 1 2 3 4, ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्या। यदि यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ n का मान 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2, 1 प्लस 1 2, तो 1/2 आ जाएगा। इसके बाद यदि हमने यहाँ पर 2 रखा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो 2/3 ये आ जाएगा। तीसरा, यदि हमने यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1 4,
तो ये वाला स्टेप आ जाएगा 3/4। इसको देखें, यदि हमने यहाँ पर 4 रखा, n की जगह यदि हमने 4 रखा तो यहाँ कितना आएगा 4 + 1 5, तो ये 4/5 आ जाएगा। इसी तरह 5 रखें तो 5 + 6 सॉरी 5 + 1 6 आ जाएगा, 5/6। यदि 6 रखा तो यहाँ आ जाएगा 6 + 1 7, 6/7। यदि हम 7 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 7 + 1 8, लेकिन वो इसमें बिलोंग नहीं है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है कि n कहाँ से कहाँ तक लेना है। n 1 से बड़ा और 1 भी ले सकते हैं, और यहाँ n का मान 6 से छोटा या 6 भी लिया है हमने। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में कि b बराबर x इस प्रकार है कि x बराबर n/n+1, जहाँ n बिलोंग्स टू n और n का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 6 से छोटा है। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें आपको सही जोड़ियां मिलाना है, वो ऑरिजी है। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में जब आप प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से आपको ये बन भी जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अब है आपका उदाहरण नंबर 5वां। अब है आपका उदाहरण नंबर 5वां, जिसमें आपको सही जोड़ियां मिलाना है। अपन इस साइड से इस साइड मिलाएंगे, इस साइड से इस साइड, जो स्पष्ट दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन देखूं ए, x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो 18 का भाजक कौन कौन होगा? 18 में भाग किस किस का चला जाएगा? 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा और साथ में 9 का चला जाएगा और 18 का चला जाएगा। x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो 18 के भाजक कौन कौन होंगे? 1 2 3 6 9 18। ये कहीं दिख रहे हैं आपको? ये आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो ए की जोड़ी किससे मिल जाएगी? तीसरे वाले से। अब देखें दूसरा ऑप्शन, x इस प्रकार है कि सच दैट x एक पूर्णांक है और x का -9 बराबर 0। इसके यदि हम हल निकालें तो x बराबर 9 बराबर 0, इसको डायरेक्ट हल कहते हैं। इसका अंडर रूट हटेगा और इस पे अंडर रूट लग जाएगा, इसका बैग हटेगा, इस पे अंडर रूट लग जाएगा और आ जाएगा प्लस माइनस। तो इसके बाहर क्या आएगा? +3। अर्थात एक आएगा x का 3, एक आएगा x का -3। तो 3, -3 कहीं दिख रहे हैं इस साइड? तो आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है आपको फोर्थ ऑप्शन में। तो इस बी का किस में मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन में। अब इसके बाद देखें तीसरा, x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 0। एक पूर्णांक है तो इसको हल करें, पहले कितना आता है? तो ये प्लस, यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर है 1 है। यहाँ पर जैसे ये 1 इस साइड करें ट्रांसफ़र, तो x बराबर 1 - 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 0। यदि ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0, जो कि हमें दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में। तो ये आपका सी नंबर का मिल जाएगा दूसरे वाले से। अब ये प्रिंसिपल दिख रहा है तो ये तो अपन को स्पष्ट दिख रहा है, तो इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है, तो इसको मिला देंगे हम डी को फर्स्ट से। तो ये अपने जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने हल कर लिए हैं। अब इसके बाद आएगी अपनी प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चन होंगे
उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, और इसके बाद प्रश्नावली के जो भी प्रश्न होंगे उसको करेंगे हम अगली वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।